गुरुजी बैंगन खाए और बच्चों को सलाह दे बैंगन नहीं खाना। हनुमान बेनीवाल जी के खिलाफ अगर आप जिस भाषा का प्रयोग करोगे, हम उसी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हैं। मदन राठौड़ जी, आप कोई स्थायी प्रदेश अध्यक्ष नहीं हो। यहाँ कई आए कई गए, 3-4 महीने दुकान चलती है, फिर ठंडे बस्ते में चली जाती है, और ये हनुमान जी से बैर लंबे समय तक तकलीफ देता है। इस बात का भी ध्यान रखें। हनुमान बेनीवाल जी की सुरक्षा में हम सब लोग हैं। हम सब लोग Z+ सिक्योरिटी रखते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं है। भले मैं तो कह रहा हूँ, अगर उनको गलतफहमी है तो 1-2 जवान है और वो भी ले जाए, हम कर लेंगे सुरक्षा। काले झंडे नहीं दिखाएंगे क्या? अपने नेता के खिलाफ कुछ भी बोले और सुनते रहेंगे? जाट समाज की ठेकेदारी करने का हक मदन राठौड़ जी को थोड़ी है। जिस हिसाब से जाट समाज को वो नसीहत दे रहे थे कि इनके समाज को इनका बहिष्कार करना चाहिए, मदन राठौड़ जी, आपको कोई अधिकार नहीं है किसी समाज के विषय में आप हस्तक्षेप करें। जाट समाज खुद सक्षम है। 47 डिग्री टेम्परेचर के बीच राजस्थान की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है, जिस वक्त हनुमान बेनीवाल के समर्थक और बीजेपी समर्थक आमने सामने होंगे। दरअसल बेरानदा में और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल के द्वारा सीएम भजनलाल शर्मा पर जिस तरह से टिप्पणी की गई, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी से मदन राठौड़ ने भी हनुमान बेनीवाल को लेकर एक बयान दिया और सामाजिक बहिष्कार के लिए उन्होंने बात कही। तो आरएलपी के जो कार्यकर्ता है, कल उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय के सामने हंगामा किया। अब भी मेरे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के दमदार और युवा लीडर थान सिंह डोली। सर, गोल्डन एन में आपका स्वागत है। बिल्कुल, नमस्कार। कैसे देख रहे हैं राजस्थान की राजनीति में बैरान धाम की पॉलिटिकल का राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंच के, जहां पर आरएलपी के कार्यकर्ताओं में इतना जोश था, हंगामा था, विरोध दर्ज किया, कैसे देख रहे हैं पूरा? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के द्वारा उन पुलिस के जवानों के सम्मान में जिनको भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सरकार के मंत्री के द्वारा गालियां दी गई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के द्वारा यूनिवर्सिटी कैंपस में उन छात्रों के आवाज मजबूत करने के लिए जिनका नीट का पेपर लीक हुआ और मेघवाल समाज के बच्चे ने अपनी जान गंवाई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ओएमआर सीट के घोटाले को लेकर युवाओं के सम्मान में, साथ ही तमाम तरह के पेपर लीक हुए, उन सभी के सम्मान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से आवाज को बुलंद कर रही थी। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी के द्वारा और तमाम उन नेताओं के द्वारा नेताजी के खिलाफ अनगन जो टिप्पणियां की गई, उसके खिलाफ हम लोगों ने पुतला दहन का कार्यक्रम रखा। जब हनुमान बेनीवाल जी का पुतला राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर जलाया जा सकता है, जो संघर्ष के पर्याय है, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित और उन संतों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिन संतों के नाम से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, उन संतों के सम्मान में लड़ाई लड़ने का नतीजा था भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हनुमान जी का पुतला फूंका। उसके जवाब में और तमाम इन मुद्दों के, युवाओं के मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा राजस्थान यूनिवर्सिटी में पुतला दहन का कार्यक्रम था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जिस पुलिस के सम्मान में हम लोग ये पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे थे, वही पुलिस के द्वारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के योद्धाओं को उठाकर ले जाना, उन्हें गिरफ्तार करना और एक न्यायिक आवाज को दबाने का प्रयत्न करना, मैं कहता हूं कहीं न कहीं ये एक तरह की राजस्थान के इतिहास में बहुत काला दिन है। और इस तरह की अगर घटनाएं होती है तो मैं मानता हूं लोकतंत्र में इन घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। जिस हिसाब से कल का जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस के आगे जो घटनाक्रम हुआ, वो बहुत गलत था और ऐसी घटनाओं से हम डरने वाले नहीं हैं। मजबूत लोग हैं, हमने लड़ाइयां लड़ी है, हर किसी के सम्मान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लड़ाइयां लड़ी है। तो हम तो उस हनुमान बेनीवाल जी के सिपाही है जिन्होंने संघर्ष करना सिखाया। तो हम राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएलपी कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद पुलिस की गाड़ी के द्वारा उन्हें खोनावगैरह पुलिस थाने ले जाया गया। वहां पर पुलिस वालों के द्वारा आपको चाय पिलाई गई, उसके बाद 3 पुलिस वालों को हटा दिया। देखिए, ऐसा मामला सामने आ रहा ये जो आंदोलन था पुलिस वालों के सम्मान में ही था। एक मंत्री के द्वारा पुलिस के जवानों के खिलाफ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, वो मुद्दा भी इसमें सम्मिलित था। और उसके बाद कोई भी गांव से आने वाले व्यक्ति को, जिसने कोई बड़ा जुर्म नहीं किया हो, जनहित में प्रदर्शन कर रहा हो, उसको चाय पिलाना मैं नहीं मानता हूं कोई अपराध है। उन्होंने चाय पिलाई, कॉफी पिला दी, तो कोई बड़ा गुनाह नहीं हो गया। और इस प्रकार बदले की भावना से किसी भी जवान को परेशान करके सस्पेंड करना या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को अमल में लाना, मैं मानता हूं ये लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है।
और एक तरह से मैसेज देना चाह रहा है कि राजस्थान में हिटलरशाही चलेगी और लोकतंत्र में आवाज उठाना भी गुनाह है, और कोई थाने में आ जाए उसको कोई सुविधा दे दे वो भी एक तरह की गुनाह है। कल की घटना बहुत गलत है। हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा में से 3 पीएसओ को हटाया गया। क्या लगता है हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा को या उनको खतरा है कहीं? देखो, हनुमान बेनीवाल जी की सुरक्षा में हम सब लोग हैं। हम सब लोग Z+ सिक्योरिटी रखते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं है। भले मैं तो कह रहा हूँ अगर उनको गलतफहमी है तो 1-2 जवान है और वो भी ले जाए, हम कर लेंगे सुरक्षा। हनुमान बेनीवाल के बयान के बाद बीजेपी के कई नेताओं से लेकर यहाँ तक कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने ये कहा है कि उनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। हम उनके जैसे नहीं है 3-4 लोगों के साथ में देखिए, हंगामा नहीं करते। प्रदेश अध्यक्ष जी की तो वो बात हो गई, गुरुजी बैंगन खाए और बच्चों को सलाह दे बैंगन नहीं खाना। उन्होंने महिलाओं के, भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा का कार्यक्रम था जयपुर में, उस कार्यक्रम में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया था वो हमसे छुपी हुई नहीं है। और मदन राठौड़ जी के द्वारा अन्य जगहों पर भी आपने उसी भाषा का प्रयोग करते हुए देखा। कल जिस हिसाब से जाट समाज को वो नसीहत दे रहे थे कि इनके समाज को इनका बहिष्कार करना चाहिए, मदन राठौड़ जी आपको कोई अधिकार नहीं है किसी समाज के विषय में आप आक्षेप करें। जाट समाज खुद सक्षम है और किसे बहिष्कार करना किसे रखना वो उनका समाज तय करेगा। आप किसी समाज को सलाह देने वाले इतने बड़े नहीं हो। आपकी भारतीय जनता पार्टी में जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन कीजिए। हनुमान बेनीवाल जी के खिलाफ अगर आप जिस भाषा का प्रयोग करोगे हम उसी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस बयान के बाद में बीजेपी से जो पूर्व एमएलए उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि हनुमान बेनीवाल सिर्फ नशे पत्ते की बात करते हैं, नशे पत्ते में रहते हैं और वायरल होने के लिए ऐसी बयानबाजी करते हैं और ओछी भाषा बोलते हैं, सीधी भाषा राजनीतिक नहीं देखिए, बोलते। मैं तो कह दूं कल अभी आप नशा करके आए, कहने से आप नशा कर लोगे क्या? कहने से कोई नशा नहीं होता है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए जो नशे में आकर बोल रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी ने आज तक कोई नशा नहीं किया है। नशा सिर्फ इस बात का किया है कि मैं राजस्थान की किसान कौम के लिए लड़ूं, मैं उन युवाओं के लिए लड़ूं, उन नौजवानों के लिए लड़ूं, उन दलित पीड़ित शोषितों के लिए लड़ूं, उन साधु संतों के लिए लड़ूं, उस गौ माता के लिए लड़ूं जिसके लिए तेजाजी महाराज ने, तेजाजी भगवान ने, पाबूजी तमाम लोक देवताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस रास्ते पर चलते हुए गरीब को गणेश बांधकर सेवा करने का कार्य कर रहा है। उसके ये बातें सब इनको हजम नहीं हो रही हैं क्योंकि इन्होंने झूठ भ्रम फैलाकर गाय माता के नाम पर, साधु संतों के नाम पर सत्ता में आए। अब इनका असली चेहरा जब लोगों के सामने आने लगा तब इनको हनुमान बेनीवाल जी खराब नजर आने लग गए। आगामी 2028 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी क्या राजस्थान के 200 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मैं तो कहता हूँ सभी सीटों पे उतारेगी, लेकिन ये निर्णय पार्टी के ऊपरी नेता तय करते हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, तमाम हमारी जो कोर टीम है वो तय करेगी। उस हिसाब से हम तो उस आदेश का पालन करते हुए कल यूनिवर्सिटी गए वैसे कहीं और चले जाएंगे। पार्टी के बाहर भी लोग बार बातें करते हैं, चाहे कि थोड़ी भी यही बातें करते हैं, लीडर बढ़िया है, लेकिन जो साथ में जो समर्थक हैं, कई बार ऐसी बचकाना हरकत करते हैं कि छवि खराब होती है। देखिए, बचकाना हरकत तो भारतीय जनता पार्टी के इतने पुराने नेता भी कर रहे हैं, तो हमारी सेना नहीं है, कभी कभार गलतियां हो जाती है उनसे, कोई बड़ी बात नहीं है। और सीखने का ही प्रयास करते हैं। एक बार गलती होती है उसको सुधारने का प्रयास हर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का योद्धा करता है। और वो ये भी कहता है कि हनुमान बेनीवाल जी ने कहा वो फाइनल है। भले रात को 2 बजे कह दिया अब आप वापस घर चले जाओ, घर चले जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान समय में ये नहीं है। पता नहीं इनको कौन सी विद्या अंदर घुस गई है जो सब उल्टे ही बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता नागौर में कल प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की गाड़ी के सामने काले झंडे दिखाए थे, उनको तो गिरफ्तार कर लिया दिखाएंगे गया। ना काले झंडे को, जो और भी करेंगे अगर सही नहीं रहेंगे तो। काले झंडे नहीं दिखाएंगे क्या? अपने नेता के खिलाफ कुछ भी बोले और सुनते रहेंगे? जाट समाज की ठेकेदारी करने का हक मदन राठौड़ जी को थोड़ी है। फिर राजस्थान का बाहुल्य कौम है, उस कौम के बारे में सलाह देना मुझे नहीं लगता कि ये कहीं न कहीं इसमें अहंकार की बू आ रही थी। और मदन राठौड़ जी आपको स्थायी प्रदेश अध्यक्ष नहीं हो। यहाँ कई आए कई गए, 3-4 महीने दुकान चलती है फिर ठंडे बस्ते में चली जाती है। और ये हनुमान जी से बैर लंबे समय तक तकलीफ देता है, इस बात का भी ध्यान रखना। आगे राजस्थान की राजनीति में क्या होने वाला है? क्या पश्चिमी राजस्थान में तो आरएलपी मजबूत है, पूर्वी मजबूत है। राजस्थान में कौन सा उम्मीदवार पे दाव खेलेंगे आप? देखो, अगर मेरे हाथ में उम्मीदवार का दाव खेलना है नहीं, मैं तो खुद एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह मेहनत कर सकता हूँ। और मुझे भरोसा है मारवाड़ की 34 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और एक बहुत बड़ा प्रश्न लहराएगी।
तो ये थे मेरे साथ आरएलपी के युवा लीडर थान सिंह डोली, जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात कही। बीजेपी पर पूरी तरह से उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि जब जब पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अगर लाठी कोई उठाएगा तो उसका ईंट के जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कैमरामैन सचिन यादव के साथ में राकेश लवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।